जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, तब पूरे नगर में जय जयकार होने लगी। लोग नाचने गाने लगे कि जय श्री कृष्ण, कंस वध हो गया। मथुरा के लोग बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अत्याचारी कंस से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। परंतु इस विजय के बाद भी श्री कृष्ण और बलराम जी का हृदय अपने व्रजवासियों के लिए तड़प रहा था, विशेषकर माता यशोदा, नंद बाबा और गोप गोपिकाओं के लिए। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से मुक्त कराया। दोनों ने अपने पुत्र को गले से लगाया और उनके नेत्रों से आनंद और करुणा के आंसू बह निकले। उसी समय वसुदेव जी ने नंद बाबा को बुलवाया, जो श्री कृष्ण से मिलने मथुरा आए थे। नंद बाबा का हृदय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल था। जब वे दरबार पहुंचे तो श्री कृष्ण दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता था। व्रज में सब कैसे हैं? नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने लाडले को सीने से लगा लिया और बोले, लला, व्रज तुझ बिन सूना है, तेरी याद में सब रोते हैं। कुछ दिन मथुरा में रहने के बाद वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, भाई, अब तुम कृष्ण और बलराम को व्रज ले जाओ, वहाँ उनका पालन हुआ है, वे सबके प्यारे हैं। यहाँ तो अब राज्य के कार्यों में लगना होगा। नंद बाबा ने सहमति दी और श्री कृष्ण को साथ लेकर व्रज लौटने का निश्चय किया। वापसी की यात्रा की शुरुआत। नंद बाबा सुबह सुबह रथ लेकर निकले। रथ में बलराम जी और श्री कृष्ण बैठे थे। मथुरा के लोग उन्हें विदा करने आए और हर कोई उनकी ओर प्रेम और सम्मान से देख रहा था। नंद बाबा ने वसुदेव देवकी से आशीर्वाद लिया और बोले, मैं इन्हें सुरक्षित लेकर व्रज पहुंचाऊंगा। रथ मथुरा से निकला तो मार्ग में कई आश्चर्यजनक घटनाएं हुईं। जिस मार्ग से वे गुजरते, वहां के लोग श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सभी जयघोष करते, नंद के लाला की जय, गोविंद जय जय। रास्ते में एक स्थान पर अचानक घने बादल छा गए। बिजली चमकी और तेज वर्षा होने लगी। नंद बाबा चिंतित हो गए कि कहीं मार्ग कठिन न हो जाए। पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपनी बांसुरी बजाने लगे। जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई, वर्षा रुक गई, बादल छट गए और वातावरण सुगंधित हो गया। ये देखकर नंद बाबा को एक बार फिर अनुभव हुआ कि उनका लाला कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ईश्वर का अवतार है। रास्ते में राक्षस का प्रकोप। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक विशाल वृक्ष के पीछे से एक राक्षस निकला, जो कंस का अनुचर था। वह बोला, मैं कंस का बदला लूंगा, इन दोनों बालकों को नहीं जाने दूंगा। नंद बाबा भयभीत हो उठे, पर श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने अपनी उंगलियों से संकेत किया और राक्षस देखते देखते राख हो गया। नंद बाबा ने ये चमत्कार देखा तो उनके मन में भक्ति और गर्व दोनों उमड़ आए। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरा लाला साक्षात विष्णु है। गोप मार्ग पर स्वागत। जैसे ही नंद बाबा का रथ